सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय और नमस्कार। आज का विषय जैसा मैंने पहले कैप्शन में बता दिया है कि किसी बहुत बड़े राजनेता या बहुत बड़े हस्ती या सेलिब्रिटी या जो बहुत भी सबसे टॉप जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हों उनकी हत्या हो सकती है। जो मैं अभी कालखंड या समय जो बताऊंगा कालखंड के हिसाब से और काल गर्भ के हिसाब से मैं कुछ गणना बताऊंगा कि इस टाइम पे ये मुसीबतें आने वाली हैं और ऐसी घटना घटित होने वाली हैं, जरूर से होंगी ये। आपसे सबसे पहले मेरा निवेदन है कि ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं आपको ज़्यादा ग्रहों में उलझाऊंगा नहीं, बट एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा ताकि पिक्चर क्लियर हो और आपको कहीं बोर भी ना हो और सुनने में आपको इंटरेस्टिंग भी आए कि क्या बेसिकली होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की विनती है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ठीक है? जरूर से अंत तक देखें, बस इतनी एक विनती है आपसे मेरी। आपने एक युद्ध सुना होगा, राजा दक्ष, एक राजा दक्ष थे जो माँ सती थे। हिंदू धर्म में माँ सती थी तो उनके पिता थे राजा दक्ष। वो बहुत ज्ञानी थे लेकिन उनको थोड़ा ईगो था, उनको प्रॉब्लम था एटीट्यूड का, ईगो का, ठीक है? कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। एक पॉइंट पे, एक समय पे वो अपने आप को थोड़ा सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे कि नहीं, मुझे कहीं झुकना नहीं है। तो क्या हुआ कि उसी बीच में एक कोइंसिडेंस हुआ, लंबा नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में, कि कोइंसिडेंस हुआ जहाँ पे उनके एटीट्यूड और ईगो को चैलेंज मिल गया, ठीक है? और वो जो चैलेंज मिला था वो उस चैलेंज को पूरा करने में भूमिका था वीरभद्र के साथ माँ भद्रकाली माँ, ठीक है? तो उनके बीच में उनके ईगो और ये वीरभद्र में एक फाइट हुआ, युद्ध हुआ था, ठीक है? तो युद्ध भी सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के एक पर्टिकुलर टाइम पे युद्ध होता है। तो जो युद्ध हुआ था उसमें युद्ध का निष्कर्ष ये निकला था, कंक्लूजन ये निकला कि उनको अपना गला समर्पित करना पड़ा। मतलब उनकी देहांत हो गई, लेकिन क्या कटा? बॉडी में सिर्फ गला कटा, क्योंकि गला जो होता है, गला के ऊपर जो पोर्शन होता है बुद्धि, ये एटीट्यूड और ईगो दिमाग में होता है, बुद्धि यहीं पे होता है, यहीं पे एटीट्यूड होता है। यदि एटीट्यूड खत्म हो गया सब खत्म हो गया, ठीक है? तो और आपको पता है कि ये गला जो होता है ये राहु का प्रतीक होता है। ये खोपड़ी जो होता है, हमारा दिमाग, सिर है जो, ये राहु, क्योंकि राहु सिर्फ हेड है, केतु टेल होता है, ठीक है? तो मैं आपको ज्योतिष को यहाँ पे जो ग्रह गोचर अभी आने वाले हैं उसको मैं यहाँ आपको बैठा के इस स्टोरी में, जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ छोटा सा, आप देखिएगा वो घटना कैसे घटित होगा। अभी जब राजा दक्ष का वध हुआ था तो उसके पहले जो स्टार्ट हुआ था वो युद्ध भगवान शिव की तरफ से। भगवान शिव ने बोला कि भगवान शिव के एक पराशक्ति है जिनको बोलते हैं वीरभद्र। वीरभद्र जो थे उनको आप समझ लीजिए ज्योतिष के हिसाब से शनि, ठीक है? शनि ग्रह, ओके? शनिदेव भगवान शिव के गुरु हैं, मतलब भगवान शिव जो गुरु हैं शनिदेव के, सॉरी, ठीक है? और भगवान शिव क्या जस्टिस करते हैं, हर चीज़ का जस्टिस, एक प्लान जस्टिस होता है वहाँ पे। तो उनकी जो पराशक्ति थी वो वीरभद्र थे। वीरभद्र को यहाँ मान लीजिए आप शनि, ठीक है? उनकी शक्ति थी भद्रकाली, जो थी उसको राहु मान लीजिए, ठीक है? और ये जो राजा दक्ष हैं वो एक एटीट्यूड का प्रतीक है, वो ईगो का प्रतीक है, ओके? उनको एक व्यक्ति मत मानिए, यहाँ पे एटीट्यूड और ईगो मान लीजिए। अब क्या होता है, राजा दक्ष जब अपने ईगो और एटीट्यूड से हटते नहीं हैं तो वो जो वीरभद्र है और जो उनकी शक्ति भद्रकाली है, जो शनि और राहु हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए वो बृहस्पति भगवान को भेजते हैं कि आप जाके मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन एक टाइम पे वो भगवान जो बृहस्पति हैं वो भी उनको रोक नहीं पाते हैं, जैसी भद्रकाली उनके साथ जुड़ती है। तो जब वीरभद्र ऐसे आ रहे थे तो उनको रोकने के लिए भगवान विष्णु थे, उन्होंने रोका, लेकिन जैसे भद्रकाली उनके साथ जुड़ गई तो उस शक्ति को नहीं रोक पाए और वहाँ पर उनको हटना पड़ा पीछे से। और जब दोनों वीरभद्र भद्रकाली मिल गए, जब शनि और राहु मिल गए तो इन्होंने इस एटीट्यूड को फिनिश कर दिया। अब देखिए ग्रह में क्या गोचर घटित होने वाला है। 23 सितंबर के बाद से जैसे ही राहु मूवमेंट करेगा वृषभ राशि में तो वो वहाँ से शनि को देखना स्टार्ट कर देगा। मतलब शनि और राहु दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, दोनों अपने बेस्ट पोजीशन पे चल रहे हैं अभी। राहु भी बेस्ट पोजीशन में आने वाला है, शनि पहले से मकर राशि में जस्टिस के लिए बैठे हुए हैं। अब इन दोनों की शक्ति जैसे ही मिलेगी, और जो बृहस्पति हैं जो नवंबर में चल जाएंगे नीच राशि के मकर में, जैसे ही उनकी शक्ति कम होगी, मतलब जैसे ही बृहस्पति भगवान विष्णु जैसे वहाँ से हटेंगे
तो ये जिनकी भी जो एटीट्यूड जिन्होंने पाल के रखा है ना, जो अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जिन्होंने बहुत अपने आप को राजा और महाराजा और बहुत बड़े राजनेता और अपने आप को बहुत बड़े प्रेसिडेंट, जो भी अपने आप को मतलब किसी भी पॉइंट पे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और उनके अंदर बहुत बड़ा एटीट्यूड और ईगो है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रह गोचर है ना उनको फिनिश करने वाला है, एकदम अच्छे से फिनिश कर देगा वो। जैसे राहु शनि की एनर्जी इकट्ठा होगी, और मैंने क्या बताया 23 सितंबर के बाद से राहु फुल फॉर्म में आ जाएंगे, जो शनि को देखते रहेंगे अपने 9वीं दृष्टि से। इधर से ये एनर्जी वीरभद्र भद्रकाली कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगा। और जैसे ही बृहस्पति नीच के हुए नवंबर में अपनी एनर्जी 1 साल के लिए खोएंगे, तब ये फुल फॉर्म में जो मैंने बताया कि जो बहुत बड़े बड़े कंट्री के, सिर्फ इंडिया नहीं मैं बता रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड को देखते मैं बताता हूँ, पूरे विश्व को, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर है, जो भी सबसे ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे अपने अपने डिपार्टमेंट में हैं, उन सभी को सावधान रहना चाहिए और अपने घमंड को ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो ये समय खासकर 2 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक का टाइम तो बहुत ही क्रूशियल है इस चीज़ों को घटित होने में। और उसका भी मैं माइन्यूट डिटेल्स करूँ तो अगले साल 22 मई से लेके 30 नवंबर 2021 तक, और माइन्यूट मैंने बताया जो है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो उसका टाइम है वो है 16 सितंबर 2020 से लेके 30 अगस्त 2022 तक का टाइम में जितने भी टॉप क्लास के पोजीशंस के ब्यूरोक्रेट्स हैं या गवर्नर्स है या चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, जो भी टॉप पोजीशन पे होते हैं जिस फील्ड में, उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और अपना ईगो और एटीट्यूड साइड कर देना चाहिए। ह्यूमैनिटी का सोचना चाहिए, ना कि अपने ईगो और एटीट्यूड में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो ये जो समय बताया, जैसे राहु शनि का मिलन होगा दृष्टि से, इनकी पावर जैसी कॉम्बिनेशन होगी, और जैसे बृहस्पति वहाँ नीच के जाएंगे, तो मैंने स्टोरी बताया क्या आपको, यदि स्टोरी नहीं है तो आप देख लीजिए यूट्यूब में, वीरभद्र राजा दक्ष का वध, उसमें स्टोरी देखिए जो मैंने बताया है। और मैंने ये जो राहु और शनि और जो बृहस्पति हैं उनको मैंने वहाँ पर रिलेट किया है ताकि आप समझ पाएँ। जो राहु है वो भद्रकाली माँ है, जो शनि है वो वीरभद्र हैं, और जो एटीट्यूड है वो राजा दक्ष हैं, और जो बृहस्पति हैं वो जुपिटर हैं। एक टाइम पर बृहस्पति उनको रोकने के लिए आते हैं, जैसे बृहस्पति अभी चल रहे हैं धनु राशि में तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनकी शक्ति खत्म होगी तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। फिर वो फुल फॉर्म में दोनों जैसे वीरभद्र आगे बढ़ेंगे तो ईगो काट के ही आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप यदि पहला बार में समझ में थोड़ा डाउट हो तो आप फिर से बस रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए। मैंने आपको एक स्टोरी से ये सारे जो कालखंड होने वाले हैं, आगे होने वाली है, जो घटना होने वाली है विद इन 2 ईयर्स के अंदर, उसको मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से पेश किया है, प्रस्तुत किया है। और आपसे मेरी यही विनती है कि अपने आप को महाकाल साधना में संलग्न करें और अपने आप को जल्द से जल्द सेल्फ इंडिपेंडेंट और फुल पॉजिटिव एनर्जी बनाएं, ताकि आप पूरे विश्व में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर पाएँ। आप सभी को नमः शिवाय, नमस्कार, एंड कीप योर जोश ऑलवेज हाई।